हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो जैसा कि आज आप लोग देखे ही होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राज्य के महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। जो ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नेसेसरी है। सो आप लोग इसको अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो बिहार राज्य के लोकसभा और राज्यसभा में 40 होते हैं और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लोकसभा में एसटी कितने सीट रिजर्व होते हैं? शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने सीट टोटल रिजर्व किए जाते हैं बिहार के लोकसभा में? तो बिहार के लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मेनली कितना सीट होता है? तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6 सीट रिजर्व होता है, 6 सीट रिजर्व। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान देना है। टोटल 6 सीट रिजर्व होते हैं एसटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है राज्यपाल का चुनाव कौन कराते हैं? राज्यपाल का चुनाव या बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ राज्यपाल कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति राज्यपाल को कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रेसिडेंट करते हैं वहाँ पे नियुक्ति। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फ्रेंड बिहार राज्य के नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो जैसा कि आज अभी आप लोग देखें कि वहाँ पे हम लोग इलेक्शन ऑफ राज्यपाल के बारे में देखें कि नियुक्ति कौन करते हैं। अब इसमें और क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि राज्यपाल का एलिजिबिलिटी क्या होता है, कोई आदमी राज्यपाल कैसे बन सकता है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? तो वो यहाँ पे है सबसे फर्स्ट कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सबसे फर्स्ट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद उसका एज जो है मिनिमम 35 ईयर्स होना ही चाहिए। ठीक है, ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसका एक और है, नो बेनिफिट वो लेना चाहिए, बेनिफिट पे नहीं होना चाहिए। कहाँ? एनी सीट लेजिस्लेटिव, विधानसभा के सदस्य के रूप में कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए उसके पास। और ये जो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? तो 153 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। अब इसके बाद राज्यपाल को शपथ कौन करते हैं? तो राज्यपाल का शपथ कौन कराते हैं? तो ये कौन कराते हैं राज्यपाल को शपथ? तो ये चीफ जस्टिस कराते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश वही क्या करते हैं? ओथ करवाते हैं बिहार राज्य के राज्यपाल को मेनली गवर्नर ऑफ इंडिया को वहाँ चीफ जस्टिस अपॉइंट करवाते हैं, ओथ करवाते हैं फ्रेंड, सॉरी। इसके बाद अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल को कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराते हैं। ओथ कौन कराते हैं? तो ओथ में यहाँ पे क्लियर रहना है, सीजीआई जो होंगे वही कराएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वही वहाँ पे राज्यपाल को ओथ दिलवाते हैं। और राज्यपाल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्यपाल से, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो वो यहाँ पे अपना इस्तीफा दे देंगे राष्ट्रपति को। त्याग पत्र बोल सकते हैं। तो वो किनको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देते हैं। इसके बाद और भी अगर राज्यपाल को सजा की बात करें, तो राज्यपाल किसी का दंड, कोई आदमी है तो उसका दंड को क्या कर सकते हैं? तो राज्यपाल किसी का भी दंड को क्षमा कर सकते हैं, दंड को। और क्या कर सकते हैं? लघु कर सकते हैं या निलंबन कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। और लघु मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ वो पनिशमेंट के लिए इनका मशहूर है कि राज्यपाल किसी भी पनिशमेंट को क्षमा कर सकते हैं, कम करा सकते हैं या निलंबन कर सकते हैं राज्यपाल। और ये जो इनका पावर है, ये
आर्टिकल 161 में दिया गया है कि राज्यपाल किसी का क्षमा को कम या निलंबन कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे बात और करते हैं। और यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, राज्यपाल के दंड के रूप में हम लोग यहाँ पर बात किए। यहाँ पे एक और इस्तीफा है ना, इसी में एक और बात करते हैं। जैसे राज्यपाल को हटाने का पावर, यहाँ पर राज्यपाल को कौन हटा सकते हैं? राज्यपाल को हटाने का पावर किनको पास में होता है? हटाने का पावर किनको पास में? तो वो प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है। प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है, राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार स्वतंत्रता के पहले, अब ये क्वेश्चन अब हम लोग जा रहे हैं बिहार से, कि बिहार स्वतंत्रता के पहले, बिफोर फ्रीडम, ठीक है। तो वहाँ बिहार के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, जो फर्स्ट राज्यपाल बोल सकते हैं, राज्यपाल या गवर्नर या क्या गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट राज्यपाल के नाम बताएं तो वो कौन थे? सर मॉरिस गार्नियल हैलेट। सर मॉरिस गार्नियल हैलेट ये थे हमारा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर फ्रीडम। बिफोर फ्रीडम ये चीज़ों को ध्यान देना है। बिफोर फ्रीडम के बात किया जाएगा तो सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। और बिफोर फ्रीडम में अगर बात किया जाए फर्स्ट सीएम बिफोर फ्रीडम, तो वो थे मोहम्मद यूनिस, ठीक है। इसके बाद बिहार स्वतंत्रता के पहले हम लोग इतना सारा चीज़ बात किए, तो बिहार स्वतंत्रता के बाद भी तो इतना सारा चीज़ है, तो वो बात करते हैं। बिहार के स्वतंत्रता के बाद, तो ये बिहार के स्वतंत्रता के बाद यानी ये फर्स्ट गवर्नर बिहार के स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो ये थे जयराम दास दौलत राम। ये हम जब टर्म यूज कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले, तो इसको हम लोग और भी आगे में जानेंगे कि बिहार बंगाल से कब हुआ, अलग हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में आगे में देखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ आफ्टर फ्रीडम हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी में और एक बात करते हैं। आफ्टर फ्रीडम जो यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम सीएम, ये चीज़ों का ध्यान देना, मुस्लिम सीएम हम बोल रहे हैं, ना कि फर्स्ट सीएम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मुस्लिम सीएम। तो फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन थे? अब्दुल गफ्फार। फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन थे? अब्दुल गफ्फार, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सीएम की बात करेंगे, पहला सीएम कौन थे? तो फर्स्ट सीएम थे हमारा कृष्ण सिंह। फर्स्ट सीएम थे हमारा बिहार के आफ्टर फ्रीडम। तो ये कृष्ण सिंह का सत्र कब तक ये सीएम रहे? तो ये 1961 तक ये सीएम रहे। सबसे ज़्यादा कालीन इन्हीं का उस समय में बोला जाता था, 1961 तक ये रहे थे। और बिहार में अब और आगे बात करते हैं, फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल। अब पूरे में बात करते हैं फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जैसे राज्यपाल होंगे, तो फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल के यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हम अलग से बना रहे हैं फ्रेंड। फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे फर्स्ट मुस्लिम राज्यपाल। ये चीज़ों का ध्यान देना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे हम लोग इतना सारा बात किए, अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था, ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन टोटल 8 बार लग चुका है फ्रेंड। कितना बार लगा है? 8 बार लग चुका है। और ये एक बार राष्ट्रपति शासन एक बार यहाँ पे लगा था बिहार में 29 जून
ये डेट याद कर सकते हैं आप लोग, 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। और राज्यपाल उस समय में कौन थे? उस समय में राज्यपाल थे नित्यानंद, ठीक है, नित्यानंद। और पीएम थे भोला पासवान। उस समय राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद, नित्यानंद, ठीक है। और पीएम कौन थे? पीएम थे भोला पासवान, भोला पासवान। तो ये तो हम लोग इतना बात किए। अब इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। कुल राष्ट्रपति शासन हम लोग बता दिए गए हैं यहाँ पे फ्रेंड। अब इसके बाद बात करते हैं बिहार और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा, और बिहार और झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार और उड़ीसा साथ में दोनों बंगाल से अलग हुआ था। तो ये बिहार जो है और उड़ीसा, यहाँ पे क्वेश्चन में इस टाइप भी लिख सकता है कि व्हेन बिहार एंड उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। तो ये सेपरेट हुआ था मेनली 1911 में। यहाँ पे बोल दिया गया था कि हम अलग कर देंगे, इसके लिए वहाँ पे विभाग उठाया गया था, लेकिन जो मेनली रिजल्ट के अनुसार बोला जाता है तो 1912 में टोटली ये सेपरेट हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है 1912, ठीक है, 1912। इसमें और भी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, जैसे कि ऑन 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 ये डेट ध्यान देना है। बिहार एंड उड़ीसा दोनों सेपरेट हुए थे बंगाल से, ठीक है, एंड बिकम बिहार एंड उड़ीसा प्रोविनेंस ऑन 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को जो किंग एम्पेयर थे एट दिल्ली अनाउंस किए थे क्या? बिहार एंड उड़ीसा विथ पटना एज इट्स कैपिटल। तो यहाँ पे ये डेट को ध्यान देना है, ये डेट से कंफ्यूज नहीं होना है। 12 दिसंबर 1911 को वहाँ के राजा जो थे वो पटना को एक कैपिटल के रूप में बताए थे बिहार का। लेकिन जो टोटली आज़ाद हुआ तो वो आज़ाद हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में आज़ाद हुआ था फ्रेंड। और द मोमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ बिहार वाज पॉइनर्ड बाय इंग्लिश एजुकेटेड बिहारीज द प्रोमिनेंट लीडर। देखिए जो यहाँ पे मूवमेंट किया गया था तो इंग्लिश बिहारी जो एजुकेटेड बिहारी थे उनके द्वारा किया गया था। उनमें कुछ खास नेता थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, सच्चिदानंद सिन्हा, मुकेश नारायण, सैयद हुसैन इमाम, मजहर उल हक, दीप नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह। तो ये सभी वहाँ पे मेन लीडर्स के रूप में उभरे। कब? जब वहाँ पे 1912 में बिहार और उड़ीसा साथ में अलग हुआ तब। क्योंकि यही सब जो नेता थे, जो एजुकेटेड बिहारी थे, जो वहाँ पे आवाज़ उठाए थे बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्रेंड बिहार राज्य के महत्वपूर्ण जीके में और आगे पॉइंट। बिहार और झारखंड का विभाजन, बिहार और झारखंड का विभाजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक चीज़ है। तो ये बिहार और झारखंड का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था। और बिहार के विभाजन के समय राबड़ी देवी वहाँ की मुख्यमंत्री थी। राबड़ी देवी क्या थी? मुख्यमंत्री थी। दक्षिणी बिहार को झारखंड के नए राज्य बनाने के लिए वहाँ पे सौंप दिया गया था। दक्षिण जो बिहार था उसको झारखंड के रूप में अलग कर दिया गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बिहार में? तो ये 22 मार्च। ये सब पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाला है LRC और BTSC जैसे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बिहार का मूलतः हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है कि विभाजन कब हुआ झारखंड से, उड़ीसा साथ में कब आज़ाद हुआ बंगाल से। तो ये सभी चीज़ों को आपको गौर से देखना है थोड़ा फ्रेंड। इसके बाद जो और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ बात कर लेंगे अभी में बिहार के अभी मुख्यमंत्री कौन है, ये सब सबसे लास्ट में हम लोग कर लेंगे। सो वीडियो में बने रहें और भी बातें अच्छे से चर्चा में रहती रहेगी।
एक और यहाँ पे पॉइंट हम लोग बता सकते हैं फ्रेंड कि बिहार और झारखंड के विभाजन के समय वहाँ राज्यपाल कौन थे, जो राज्यपाल के रूप में वहाँ पे कौन पदाधिपित थे, या बोल सकते हैं कौन राज्यपाल थे। तो राज्यपाल वहाँ पे अगर बात किया, जब बिहार और झारखंड का जब विभाजन हो रहा था उस समय राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे हमारे विनोद चंद्र पांडे। विनोद चंद्र पांडे ये राज्यपाल उस समय में थी। ये राज्यपाल, इनका कार्यकाल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल था 1999 से 2003। तो ये विनोद चंद्र पांडे का यहाँ पे कार्यकाल भी दिया गया है। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के मेनली बात बोला गया है, लेकिन इसमें हम पॉइंट वाइज आपको कुछ कुछ बातों को बताना चाहते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री का जो सबसे पहले शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्यमंत्री का शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री का शपथ, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान देना है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। और यहाँ पे अगर और बात करें, फर्स्ट दलित सीएम कौन थे? फर्स्ट दलित सीएम भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान फर्स्ट दलित सीएम कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। इसके बाद और सीएम वाला ही पॉइंट में और भी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि सीएम का नियुक्ति कौन से आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो ये आर्टिकल 164 में सीएम के नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। सीएम की नियुक्ति आर्टिकल 164 में लिखा हुआ होता है। अब राज्य नियोजन का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं राज्य नियोजन का अध्यक्ष। राज्य नियोजन के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये चीज़ों को भी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे याद कर सकते हैं आप लोग। और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आगे बात करते हैं। और यहाँ पे सीएम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मुख्यमंत्री के एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सीएम बन सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री की एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सबसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए वो। और उसके बाद में मिनिमम एज कितना होना चाहिए? आयु 25 ईयर्स होने चाहिए। और ये बात हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब यहाँ पे एक और बात हो कि सबसे ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्वाधिक टाइम पीरियड के लिए कौन सीएम बने? बिग पीरियड, यहाँ पे सर्वाधिक पीरियड लिख देते हैं, सिंपली समझ जाइएगा। सर्वाधिक टाइम पीरियड के लिए कौन सा सीएम बने जो सबसे ज़्यादा समय तक सीएम के पद पर रहे बिहार में? तो वो थे कृष्ण सिंह। बिहार के ही सीएम ये थे, 1961 तक रहे थे। हम आपको आगे ही बता दिए थे। तो इसके बाद हम लोग और भी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट को। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सॉलिसिटर जनरल के बारे में। सॉलिसिटर जनरल के बारे में, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो महाधिवक्ता होते हैं, इनका नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं। नियुक्त कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। अब इनमें और थोड़ा सा बात करते हैं। अभी बिहार के महाधिवक्ता कौन हैं? अभी बिहार के महाधिवक्ता कौन हैं? अभी बिहार के महाधिवक्ता हैं पीके शाही।
ये चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान देना है। अभी बिहार के महाधिवक्ता कौन है, तो वो पी.के. शाही जी हैं। और महाधिवक्ता का राज्यपाल, महाधिवक्ता को राज्यपाल, तो ये आर्टिकल 165 होता है महाधिवक्ता को राज्यपाल के बारे में नियुक्त करता है। तो ये आर्टिकल 165 में लिखा गया है, ये इस चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि अब चलेंगे थोड़ा सा और कहानी की आगे की ओर। मंत्रिपरिषद में थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं कि मंत्रिपरिषद और विधानसभा, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बिहार में राज्य के महत्वपूर्ण जीके में आप विधान परिषद के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल भी बोल सकते हैं, काउंसिल, ठीक है। इसको बोला जाता है इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है एलसी, एक होता है यहाँ पे विधान परिषद, और एक होता है विधानसभा, एमएलसी एक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे हुआ। तो इसी में एमएलसी होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं वो क्या होता है, एमएलसी होते हैं। तो एमएलसी, टोटल नंबर ऑफ एमएलसी कितना होते हैं, तो टोटल यहाँ पे सदस्य की बात करें, विधान परिषद में सदस्य की बात करें टोटल, तो 75। अभी टोटल 75, पहले 96 रहता था, लेकिन अभी कितना है, 75 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना, 75। और फर्स्ट सभापति कौन थे, फर्स्ट सभापति जो कि मेल में बोले जाए तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह, पूरा उनका नाम था प्रसाद सिंह। ये फर्स्ट सभापति थे। क्या थे फ्रेंड, सभापति याद कर सकते हैं, सभापति, ठीक है। और इसी में अगर फीमेल के बारे में बात किया जाए, सभापति फर्स्ट सभापति फीमेल में तो फीमेल में कौन थी, तो राजेश्वरी सरोज, कौन थे, राजेश्वरी सरोज, ये फर्स्ट फीमेल सभापति थे। अब विधान यहाँ पे परिषद में इतना बात किए, तो विधान परिषद का और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इनमें एज का क्राइटेरिया कितना, तो एज 30 मिनिमम होना चाहिए। और इसका ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे 6 ईयर्स होता है। विधान परिषद में का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, ये ध्यान देना है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आर्टिकल 169 में द्विस्तरात्मक बाइकैमरल के बारे में बोला गया है। तो ये आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 169 के बारे में। अभी विधान परिषद में मेनली इतना चीज़ हम लोग क्लियर हुए कि विधान परिषद में कितना मेंबर होते हैं उसको, और मेंबर जो होते हैं उसका एज कितना होना चाहिए, और उनका कार्यकाल कितना रहता है, ये सभी चीज़ों के बारे में बात किए। और थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये संसद द्वारा विधानसभा के अनुशंसा के अनुसार विधान परिषद का यहाँ पे हटाया जा सकता है, उसको विघटन किया जा सकता है। तो यहाँ पे विघटन के बारे में हम बोल रहे थे फ्रेंड, विघटन किसके द्वारा, मतलब हटाया किसके द्वारा जा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि विधानसभा के अनुशंसा के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, विधानसभा के अनुशंसा के अनुसार होगा। सुन लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब विधानसभा के बारे में हम लोग कुछ बातें किए, लेकिन और थोड़ा सा विधानसभा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इससे थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो देखिए, विधानसभा जिसको यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे विधानसभा के बारे में बात करने वाले हैं। विधानसभा के इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है।
लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली मतलब सभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से विधानसभा को जाना जाता है इंग्लिश में। और विधान परिषद में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले थे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए, विधानसभा में जो यहाँ पे क्या होते हैं, एमएलए होंगे या एमएलसी होंगे, तो यहाँ पे एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आप लोग कभी कभी सुनते होंगे टीवी पे क्या कि एमएलए ये हैं, एमएलसी ये हैं, ठीक है। तो इस टाइप में थे। एमएलए का मतलब क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो विधानसभा के मेंबर हैं, ठीक है। और एमएलसी जैसे ही बोलेगा तो एमएलसी का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो विधान परिषद के मेंबर होंगे। किनके मेंबर होंगे, विधान परिषद के, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको क्लियर हुआ होगा, हम सोचते हैं आपके जैसा एक्सप्लेनेशन हम किए हैं। तो विधानसभा मतलब क्या, वहाँ पे क्या होंगे, एमएलए होंगे। तो यहाँ पे विधानसभा में बात करें तो विधानसभा के टोटल यहाँ पे एज क्राइटेरिया, जो आयु का क्राइटेरिया है वो 25 वर्ष होना चाहिए विधानसभा के लिए। ये चीज़ ध्यान देना, विधानसभा के लिए। परिषद में कितना, 30, विधान परिषद में 30, विधानसभा में 25। और विधान सभा का कार्यकाल 5 साल, कार्यकाल कितना, 5 ईयर्स, ड्यूरेशन कितना, ड्यूरेशन 5 ईयर्स। और विधान परिषद का ड्यूरेशन कितना, 6 ईयर्स। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। विधानसभा विधान परिषद में कंफ्यूज नहीं होना है। विधानसभा मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, असेंबली की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। उसमें एज कितना, 25, और ड्यूरेशन कितना, 5 साल। और उसमें बात करेंगे तो 30 और 6 विधान परिषद में, ठीक है। अब देखिए विधानसभा, विधानसभा के बात अगर कर रहे हैं तो बिफोर फ्रीडम के बाद थोड़ा सा करते हैं। बिफोर फ्रीडम के बात करें, बिफोर फ्रीडम, ठीक है, बिफोर फ्रीडम, बिफोर फ्रीडम विधानसभा के सभापति के रूप में या फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो फर्स्ट अध्यक्ष यहाँ पे बोल सकते हैं जो थे 1900 राम दयालु सिंह थे, जो कि राम दयालु सिंह ये थे फर्स्ट सिंह बिफोर फ्रीडम ऑफ बिहार, ठीक है। बिफोर फ्रीडम ऑफ बिहार ये कब से कब तक रहे, तो 1934 से 44 तक रहे थे। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है, 1934 से 44 तक रहे थे। और आफ्टर फ्रीडम, अगर इसी चीज़ को बोल दिया जाए आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो आफ्टर फ्रीडम ये कौन थे, तो ये थे आपके बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, जो 1944 से 66 तक रहे थे। ये कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा, बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा, बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा जी थे, जो कि ये रहे थे हमारे 1944 से 1936। आफ्टर फ्रीडम बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा, बिफोर फ्रीडम राम दयालु सिंह। ये चीज़ को ध्यान देना है। विधानसभा में जो वहाँ पे जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे सीट जो रिजर्व होता है वो कितना कितना होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए सबसे आगे टोटल सीट विधानसभा में कितना, टोटल सीट कितना, टोटल सीट हो गया 243, टोटल सीट कितना 243। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ठीक है। ये चीज़ों के बारे में अगर बात करते हैं अनुसूचित जाति, तो इसका जो मेंबर कितना रिजर्वेशन इन लोग को मिलता है, तो टोटल रिजर्वेशन जो अनुसूचित जाति के लिए होता है, एससी के लिए होता है 38। और अनुसूचित जनजाति कितना, अनुसूचित जनजाति जो एसटी होते हैं उनको कितना मिलता है, तो वो 2 मेंबर होते हैं। अनुसूचित जनजाति जो होता है वो 2 मेंबर होते हैं, कटोरिया और मनिहारी। ये चीज़ों को पूछता है क्योंकि ये 2 ही मेंबर वहाँ पे होते हैं, कटोरिया और मनिहारी। रिजर्व इनका सीट रहता है कटोरिया
और मनिहारी, ये चीज़ों को ध्यान देना है। जनजाति के जब बात करेगा, अनुसूचित जनजाति का राज्यसभा में रिजर्वेशन तो कितना, कटोरिया और मनिहारी 2 के रिजर्वेशन बस रहता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा में बात किए हम लोग। अब विधान राज्यसभा अध्यक्ष, अभी अगर बात करें विधान राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा बोल सकते हैं, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं। और बात करते हैं तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं। तो इस्तीफा जो होता है त्याग पत्र, इस्तीफा या त्याग पत्र ये किन को देते हैं। तो ये देते हैं यहाँ पे उपाध्यक्ष को, किनको, विधानसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो विधानसभा के बारे में इतना मेनली चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए, और भी चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन जो विधानसभा, विधान परिषद, इसके लिए हम लोग जो बात की ये पूरा यहाँ तक हो गया है लमसम। तो देखिए एक और चीज़ है कि विधानसभा को सत्रवासन होता है, सत्रवासन सेशन जो चलता है सत्र, ये सत्र बुलाने का अधिकार किनके पास में होता है। सत्र बुलाने का अधिकार ये राज्यपाल के पास में होता है। किनके पास में, राज्यपाल के पास में होता है सत्र बुलाने का अधिकार विधानसभा का। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे अब हाई कोर्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड। तो देखिए हाई कोर्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे आगे जानते हैं कि हाई कोर्ट जो बनता है वो कौन सा आर्टिकल के द्वारा बनाया जाता है। तो आर्टिकल बनता है 214 नंबर आर्टिकल के द्वारा हाई कोर्ट बनाया जाता है। तो ये तो बात हुआ कि बनाने का। अब टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितना है, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट पूरे इंडिया में तो कितना है 225 टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट। ये याद रखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितना है पूरे इंडिया में, तो 225। अब देखिए 7वें संशोधन अधिनियम में क्या हुआ कि हाई कोर्ट को बनाने के लिए, किसी राज्य में बनाने के लिए ऑर्डर हुआ। 7वां संशोधन जब हुआ था, 7th अमेंडमेंट हुआ था, तब हाई कोर्ट का किसी राज्य में बनाने के लिए वहाँ पे ऑर्डर मिला था। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो किनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। तो जज का इलेक्ट कौन करते हैं या अपॉइंट कौन करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो जज होते हैं, जज का आयु कितना वर्ष तक वो काम कर सकते हैं, तो 62 वर्ष तक वो ऑफिशियली काम कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के जज का ओथ कौन दिलवाते हैं, शपथ कौन दिलवाते हैं, शपथ, तो शपथ यहाँ पे दिलवाते हैं राज्यपाल। कौन दिलवाते हैं, राज्यपाल दिलवाते हैं। अब यहाँ से अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो उच्चतम विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल आपको बताया जा चुका है। तो अब देखिए सबसे फर्स्ट जो राज्य हाई कोर्ट बना, तो वो सबसे फर्स्ट कब बना, तो 1 दिसंबर 1913 से ये बनना स्टार्ट हुआ था हाई कोर्ट। 1 दिसंबर 1913 में सबसे आगे हाई कोर्ट बनाया गया था। तब इसके आगे अब हम लोग अपना बिहार में आते हैं। तो बिहार में यहाँ बात करते हैं कि जो पटना हाई कोर्ट है इसका स्थापना कब हुआ था, और इसका स्थापना जो हुआ तो अभी के जो यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है। तो यहाँ ये सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। तो देखिए यही है पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ये है आपका। तो ये बिहार राज्य की महत्वपूर्ण जगह जिसमें अब पटना हाई कोर्ट वाला पॉइंट हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पटना हाई कोर्ट सबसे आगे अगर बात किया जाए इसका स्थापना के बारे में, क्या, तो इसका स्थापना के बारे में कि ये कब स्थापित हुआ।
तो ये बात करें तो ये स्थापना इसका 3 फरवरी 1916 में ये स्थापित हुआ था। और इसके अभी के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही। ये नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही अभी इसका मुख्य न्यायाधीश है पटना हाई कोर्ट का। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पॉलिटी में बात किए। और पॉलिटी का एक और लेक्चर रहेगा फ्रेंड 1 घंटा का, वो यहाँ पे अपलोडेड होगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें ऑल ओवर पूरे इंडिया का जितना पॉलिटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे भी रहेगा। अब हम बोले थे आपको कि बिहार राज्य के कुछ मिनिस्ट्रियल का आपको हम बताने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से उठ सकता है वो बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए बिहार के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार हैं। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। स्टेट अगर यहाँ बोलें कि स्टेट एनिमल क्या है तो गौर, मिथुन जिसको बोला जाता है गौर। स्टेट बर्ड क्या है तो हॉर्स, स्पैरो। ये सभी चीज़ों का ध्यान देना है क्योंकि ये सभी चीज़ों सब लोग को याद नहीं रहता है। इसी चलते हम आपको ये फिर से बता दिए कि स्टेट एनिमल गौर है और स्टेट बर्ड हॉर्स स्पैरो है। और ये तो याद होंगे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये पता होगा आप लोग को। स्टेट फ्लावर क्या है? कचनार। ठीक है, स्टेट फ्लावर क्या है? कचनार। और स्टेट ट्री जो है वो बोला गया है यहाँ पीपल ट्री को। किसको? पीपल ट्री को। ठीक है, पीपल ट्री यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं, पीपल का ट्री को स्टेट ट्री के नाम से यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। स्टेट फ्रूट क्या है? मैंगो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग देखें। वाइल्ड सेंचुरी जहाँ कहाँ कहाँ पे है ये भी बताया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी और कंवर झील कुंवर झील जो है यहाँ पे बर्ड सेंचुरी। तो ये सब कुछ सेंचुरी भी हैं। तो यही जो मिनिमम पॉलिटी का यहाँ पे क्वेश्चन था जो हम लोग यहाँ आज इस लेक्चर में किए। और भी हम आपको बताएं कि 1 घंटा का और लेक्चर रहेगा जो यहाँ पे भारत के पॉलिटी का टोटल जितना पॉलिटी का क्वेश्चन आया हुआ होगा वो सब उसमें कराया गया है। तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लें। ये बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो से क्वेश्चन फिक्स है कि कुछ ना कुछ उठेगा ही उठेगा। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।